हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे लोग टेंथ किए हैं, ट्वेल्थ किए हैं, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी अभी बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया हुआ है, जो जिसके तहत आप बहुत कम खर्च में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल माध्यमिक का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें जीएनएम एएनएम का कोर्स होता है, जिससे कोर्स कराने के बाद सरकार उसको एकोमोडेट भी कर लेती है, साथ में स्टाइपेंड भी देती है, रहने के लिए फ्री में, खाने के लिए फ्री में, उस बीच में छुट्टी का भी प्रावधान है। तो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले होना ये चाहिए, जिनको भी फॉर्म भरना है तो फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल है, सही वेबसाइट पे जाना चाहिए, फॉर्म खुद से भरना चाहिए, ताकि हम कुछ सीख सकें कि क्या आता है, फॉर्म भरने में गलती नहीं हो सकता है कि हम क्वालिफाई कर जाए और जिस कोर्स में एडमिशन लेना था उसके जगह पे कुछ और भर दिया हो। इसलिए फॉर्म को खुद से भरना चाहिए। अगर कैफ़े में भरवाते हैं तो खुद से देख कर भरवाना चाहिए। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे उसका प्रोस्पेक्टस मिलेगा, जानकारी कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, पहले गूगल में जाके यहाँ पे डालेंगे बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म 2025। तो हमारे पास जो जो वेबसाइट आएगा, इसमें से ये जो BCECE, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है BCECE, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पे जो इन्फॉर्मेशन होगा वही वैलिड होगा। इसको हम लोग खोलेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लेटेस्ट अपडेट साइड में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कब से फॉर्म भराएगा, कब तक भराएगा, तो इसमें मेन चीज़ ही दिया रहता है। लेकिन अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें, यहाँ जो प्रोस्पेक्टस है इसमें आपको ईच एंड एवरी डिटेल माइन्यूटली दिया रहता है। इसमें दो प्रकार का फॉर्म है जो अभी लोग भर सकते हैं, टेंथ और ट्वेल्थ लेवल वाले। DCEC जो पहला वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, DCEC, ये इसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल माध्यमिक है। तो ये और ये दोनों टेंथ लेवल का है और ये ट्वेल्थ लेवल का है। जबकि ट्वेल्थ वाले ये तीनों को भर सकते हैं, उनका अपना चॉइस है। वहीं दूसरे नंबर पे है DECE लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो 3 साल का कोर्स होता है, इसमें वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्वेल्थ लेवल पे। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रोस्पेक्टस। हम लोग यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। तो हम उसको देखिए, हमारा DCECE वाला प्रोस्पेक्टस खुल गया है। इसमें है 3 टाइप का कोर्स है, जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल जिसको हम PMM बोलते हैं, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल जिसको सिर्फ PM बोलते हैं। यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको, PE PMM PM। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो मेन चीज़ होगा उसी को डिस्कस करेंगे। ये तो विषय सूची है, इस पर कोई। नेक्स्ट है फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ चाहिए इनक्लोजर चेकलिस्ट में। तो ये सब चीज़ होना चाहिए आपके पास। अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएं तो कास्ट सर्टिफिकेट, करेक्ट, ये इनकम एसेट्स सर्टिफिकेट जो EWS का अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ होना चाहिए। जैसे फोटोग्राफ इस फॉर्म भरने के लिए। इसको हम लोग स्किप करके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम समूह क्या क्या है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को PE जो माध्यमिक स्तरीय होगा, पैरामेडिकल उसको PMM और इंटरमीडिएट स्तर को PM बोलते हैं। आगे से PE PMM पे और PM से डिनोट होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं यहाँ से 4 नंबर से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो इसमें है कि आपको 10th पास होना चाहिए, या फिर एक इसका जो अभी एग्ज़ाम देंगे फॉर्म भर के, तो इसका मेरिट लिस्ट आएगा, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आवासीय। रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ के मूल निवासी होंगे बिहार के। उसका अलग अलग कंडीशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मेडिकली तो फिट होना चाहिए, वो अपना एक जांच होता है, फॉर्मेलिटी होता है। आयु के बारे में है कि कितना एज होना चाहिए, तो इसके लिए कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं है और ना ही अधिकतम है, कोई भी भर सकता है। इसमें लिखा गया है कि आप एक बार सिलेक्ट कर लेंगे कॉलेज, तो उसके बाद आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा एग्ज़ाम के बाद।
अब राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल महिला अभ्यर्थी का ही नामांकन होगा। बहुत जगह है जहाँ पे महिला पॉलिटेक्निक अलग से है, तो उसमें सिर्फ महिलाओं का एडमिशन होता है। तो हम लोग ये देख लिए पीई के लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। अब माध्यमिक स्तरीय पैरामेडिकल के लिए देखते हैं। तो इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? इसमें एक ही कोर्स होता है, ड्रेसर, परिधापक बोलते हैं उसको। इसके लिए 10th पास होना चाहिए, विषय होना चाहिए, समकक्ष परीक्षा में 10th पास होना चाहिए अंग्रेजी के साथ। क्लियर है? ये माध्यमिक स्तरीय के लिए है। और सब में कंडीशन है कि मेरिट लिस्ट आने से पहले रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तो सबका रिजल्ट पहले ही आ चुका है। आयु सीमा इसमें क्या है? पैरामेडिकल पीएमएम में, माध्यमिक में 15 वर्ष से 30 वर्ष होना चाहिए। अब पीएम का बात करेंगे, जो इंटरमीडिएट स्तरीय है। इसमें बहुत सारा कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सारा कोर्स है। टोटल 11 कोर्स है, जिसमें कुछ कोर्स है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, जैसे स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स, जीएनएम कोर्स और एएनएम कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। शैक्षणिक योग्यता हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, भौतिक, रसायन एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण। जीएनएम के लिए होना चाहिए आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कम से कम 40% और अंग्रेजी अनिवार्य है। आगे है एएनएम कोर्स के लिए, ये अलग अलग कंडीशन है क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इंटरमीडिएट होना चाहिए अंग्रेजी के साथ। अब आते हैं एएनएम कोर्स के लिए क्या होना चाहिए। यह कोर्स भी सिर्फ महिलाओं के लिए उपलब्ध है और इंटरमीडिएट 40% के साथ होना चाहिए। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शेष पाठ्यक्रम, उन दोनों को, तीनों को छोड़ करके बाकी के लिए भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अंग्रेजी के साथ होना चाहिए। ये सब है। आयु सीमा इसमें क्या है? पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए 17 से 32 वर्ष है। स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम केवल महिलाओं और एवं एएनएम सिर्फ महिलाओं के लिए है। पहले ही देख चुके हैं, आरक्षण के बारे में देख ही चुके। जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आरक्षण मिलेगा, और वो भी बिहार के मूल निवासी है, तभी ये सब आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। ये सब फॉर्म कैसे भरना है उसका डिटेल। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र, परीक्षा की तिथि एवं अवधि, परीक्षा स्तर, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा, कब एग्जाम होगा, ये देखेंगे। तो पहला है हमारा पीई के लिए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल 450 मार्क्स का होगा। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और गणित से 30 क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम आपका माध्यमिक स्तरीय होगा, यानी 10th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। इसमें सामान्य विज्ञान, जिसमें तीनों सब्जेक्ट से होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से 25 क्वेश्चन होगा। समय इसमें भी सेम है, 2 घंटा 15 मिनट, 450 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन का नंबर 90 होगा और टोटल 450 का, यानी एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलेंगे। अंक गणितीय योग्यता मैथ्स हो गया, जो 15 क्वेश्चन होगा। हिंदी से 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन। इसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान, ये तीनों जो है यह इंटरमीडिएट स्तरीय होगा। और सामान्य विज्ञान एवं अंक गणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय है। सामान्य विज्ञान, अंक गणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय, यानी ऊपर का ये 2 10th लेवल का है और ये 3 12th लेवल का है। यानी कि जो 10th लेवल का तैयारी करेगा वो सबको भर सकता है, इसको भी भर सकता है। चूँकि हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान 12th लेवल का भर सकता है, क्वेश्चन भी कम है, तो 12th लेवल का तैयारी कर सकता है।
इसके लिए लेकिन आपका क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय। इसमें भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है एंड सामान्य ज्ञान है। सेम चीज़ है, 2 घंटा 15 मिनट, 450 मार्क्स का है। परीक्षा माध्यमिक स्तरीय हो, इसमें सारा क्वेश्चन आपका 10th लेवल का आएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ज़्यादा मार्क्स है तो आपका पहले आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर पहले नंबर आता है तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन पहले मिलता है कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, इसलिए मार्क्स ज़्यादा आना ज़रूरी होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी कोर्स में 20 ही सीट है तो पहले तो 20 वाले को ऑफ़र दिया जाएगा, इसलिए अगर ज़्यादा मार्क्स है तो पहले आपको ऑफ़र मिलेगा। नेक्स्ट ये सब है आपका फॉर्म कैसे भरना है उस सब का डिटेल है। अब यहाँ पे आते एक इम्पोर्टेंट है कि कब से फॉर्म भराएगा, कब तक फॉर्म भराएगा। फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 2 अप्रैल से, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल तक, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 1 मई तक। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको भरने का बस 30 अप्रैल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो नहीं भर पाएंगे। 1 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है तो 3 मई तक उसमें चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट बाद में नोटिफाई किया जाएगा, टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन। यहाँ है जन्म तिथि। जन्म तिथि कैसे कैसे डालना है वो सब दिए, ये सब फॉर्म भरने का डिटेल है। कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा वो सारा दिया हुआ है। जिला कोड, उस कोड के अनुसार कोड डालेंगे, वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका साक्षात्कार या काउंसलिंग, इंटरव्यू या काउंसलिंग जो होता है तो उसमें वही होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, ओरिजिनलिटी ऑफ कैंडिडेट देखा जाता है कि सही आदमी है या फिर इसके जगह पे कोई और एग्ज़ाम दे दिया था, वही सब चेक किया जाता है। वहीं पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन मिला है, ये सब काउंसलिंग के समय ही बताया। अब इसमें है नामांकन शुल्क। शुल्क यानी जब एडमिशन लेंगे तो क्या पैसा पे करना पड़ेगा। तो चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसका यथासंभव जानकारी संबंधित संस्थान द्वारा दी जाएगी। इसमें होता है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, बाय द वे प्राइवेट में होगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, सरकारी में होगा तो कम देना पड़ेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकता है, बट वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर किसी में सालाना 15,000 होगा तो किसी में 16,000 होगा। हॉस्टल का चार्ज भी बहुत कम होता है, यानी कि सरकारी कॉलेज है, बहुत कम फी में कोर्स कराया जाता है। नेक्स्ट एक ये इम्पॉर्टेंट है, अगर एएनएम पाठ्यक्रम में एडमिशन लेते हैं तो क्या है कि वहाँ जब आपको अगर प्रशिक्षण खत्म हो गया, यानी कोर्स ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अगर सरकार एकोमोडेट करती है, वहाँ पे रखती है किसी हॉस्पिटल में, तो आपको 5 साल तक बिहार सरकार को सेवा देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, जितना भी आपको ट्रेनिंग देने में खर्च किया है सरकार ने, सारा सूद समेत वसूल किए जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना है, ये नहीं कि बस कोर्स कर लिया और कहीं जाके ज़्यादा पैसा में नौकरी करने लगे। सरकार को 5 साल आपको अपना देना पड़ेगा। सेम चीज़ है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्रशिक्षण के अवधि के दौरान 30 दिन का आपको वार्षिक अवकाश मिलेगा, 10 दिन का सीएल मिलेगा, जो एक जॉब में मिलता है उस तरह का। परीक्षा आएगा तो आपको 7 दिन का और अवकाश मिलेगा। और अगर आप प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए प्रशिक्षण पूरा करके ही आपको एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। इसीलिए इसका टेन्योर जो है फिक्स नहीं है कि कितने साल का होगा। जब आपका पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको डिग्री दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर 6 महीने के अंदर सरकार नौकरी देती है तो आपको 5 साल तक बिहार सरकार के अंदर काम करना पड़ेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, 30 दिन का ईएल मिलेगा, 10 दिन सीएल मिलेगा, 7 दिन एग्ज़ाम के लिए
छुट्टी मिलेगा और आपको काम करना पड़ेगा 5 साल तक बिहार सरकार के अंदर। आगे देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग देखेंगे। ये हो गया यहाँ तक का ख़त्म। अब आते हैं कि कितना सीट कहाँ कहाँ पे है। तो ये है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। इसको टोटल जैसे पटना में है, हर एक जगह बहुत जगह है। पटना में 2 कॉलेज है, एक ये दिख गया और एक ये है, पटना 7 में और पटना 13 में। ऐसे ही मुजफ्फरपुर में है, एक तो पॉलिटेक्निक है, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी है, ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक भी है मुजफ्फरपुर में, यानी वहाँ भी 2 कॉलेज हैं। इसी तरह टोटल हम लोग देखते हैं टोटल सीट कितना है। टोटल सीट आपको 15,450 है, कम सीट नहीं है। ये है आपका प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान, जिसमें आपको एडमिशन इसके तहत मिल सकता है इस एग्ज़ाम के आधार पे। इसमें कितना सीट है? इसमें भी आपको 2580 सीट है, यानी कि लगभग 18,000 सीट है। 18,000 कम सीट नहीं होता है। अब ये आ जाते हैं हम लोग पैरा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय के लिए कितना सीट है। ये भी देख रहे हैं, पटना, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, सब जगह है, गया, पटना, भोजपुर। टोटल सीट है इसमें 5,070 सीट है। इंटरमीडिएट स्तरीय एएनएम के लिए, एएनएम के लिए कितना सीट है? टोटल सीट है 6784, कम सीट नहीं है। अब है जीएनएम के लिए कितना सीट है? 5,178, ये भी बहुत अच्छा सीट है। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए सीट विवरणी संस्थान, इसमें भी देख लीजिए। टोटल सीट 2795 है, तो बहुत अच्छा सीट है, सब लोग भर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको पे कितना करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा, फॉर्म भरते वक्त आपको किस कोर्स के लिए कितना पेमेंट करना है। इसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर एक कोर्स के लिए आप करते हैं तो 750 रुपया लगेगा जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, ईबीसी के लिए। बाकियों के लिए 480 है। अगर 2 के लिए भरते हैं तो 850 लगेगा जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए, और बाकियों के लिए 530। तीनों अगर आप एक साथ भरते हैं, जो 12th किए हैं वो तीनों भर सकते हैं, जो 10th किए हैं वो 2 भर सकते हैं, पीई और पीएम 10th वाले, और जो इंटरमीडिएट किए हैं वो तीनों भर सकते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे जो इंटरमीडिएट कर चुके हैं वो तीनों भर दें। 950 रुपया लगे, यानी कि 1,000 में आपका तीनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब में सेम है। सिर्फ जो इंटरमीडिएट स्तरीय है उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान 12th लेवल का है, जो तैयारी करने से हो सकता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं जो लेटरल एंट्री वाला था, जो सिर्फ 12th लेवल वाले स्टूडेंट्स भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। तो ये है उसका प्रोस्पेक्टस, डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2025। इसमें भी देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, शॉर्ट में देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपका सेम चीज़ है, आयु सीमा फिक्स नहीं है, कोई भी भर सकता है। एग्ज़ाम इसका इंटरमीडिएट स्तर का होगा, 12th लेवल का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 50-50 क्वेश्चन होंगे, और समय वही 2 घंटा 15 मिनट होगा। इसमें वही है कि 3 साल का जो कोर्स होता है उसके सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 2 साल में ही पॉलिटेक्निक हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब इसका फ़ी कितना लगेगा, या ये फॉर्म कब से भरा रहा है, कब तक डेट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको भरने में आपको टोटल 2,200 रुपये लगेंगे।
तो जो पहले हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें तो 1,000 रुपये में ही तीनों कोर्स में एडमिशन हो रहा था। तो इससे तो फार बेटर वो है। लेकिन लोग अगर 1 साल बचाना चाहते हैं अपना, जो 12th कर चुके हैं और कैपेबल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो इसको भर सकते हैं। 2,200 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है 20/3 से ये फॉर्म भरा रहा है और 15/4 तक इसका लास्ट डेट है। 16/4 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 18/4 से 19/4 तक इसमें एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 30/4 को आएगा और एग्ज़ाम डेट है इसका प्रोपोज्ड है, जो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी बताया गया है कि 11/5 को एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे वैकेंसी कितना है, किस किस ज़िला में एग्ज़ाम हो सकता है। ये कोड है सेम प्रीवियस की तरह। इसमें देखते वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। टोटल आपका इसमें 15,450 है। 15,450, इसमें भी काफ़ी वैकेंसी है, भर सकते हैं लोग। अब रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन बैंक हम लोग उपाय करते हैं। क्वेश्चन बैंक से देखते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर 10th लेवल बोला गया कि 10th लेवल से पूछा जाएगा तो 10th लेवल का ही पूछेगा। इसके लिए आपको 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो जो सब्जेक्ट या जो एग्ज़ाम आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना पड़ेगा और ये आसानी से फिर निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।